महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है, क्रिया से मोक्ष नहीं, भावों से मोक्ष है। बहुत सुंदर विषय है। क्रिया, क्रिया किससे होती है? क्रिया मन वचन काया से होती है, और मन वचन काया जड़ है, जो कि कुदरत का हिस्सा है और कुदरत के द्वारा संचालित होती है। मन से हम चिंतन करते हैं। वर्तमान का जितना चिंतन है वो मन के द्वारा होता है। मन पौद्गलिक है, यानी मन जड़ है और मन मैटर है, मन एग्रीगेट है। और मनन के समय ही मन पैदा होता है। मनन के पहले और मनन के बाद में मन नहीं होता है। और इसका अर्थ यह हुआ कि मन को पैदा किया जाता है। मन नौकर है और इसका मालिक है वो चित्त है। चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। विकसित होता है वो चित्त होता है, और मन को तो बेचारे को दोष दे दिया जाता है। मन तो एक दूत का काम करता है, ये चित्त का दूत है, और ये आगे रहता और हमेशा दूत होता है। उसको सुनना पड़ता है। पुराने जमाने के अंदर जब राजाओं का राज था तो हरकारे हुए करते थे, उनको दूत कहा जाता था। पोस्टमैन का काम करते थे। एक राजा का संदेश दूसरा के राजा के पास में दूत ले जाता था, और यह एक एग्रीमेंट था कि कई बार जो है अच्छा संदेश हो जाता है, कई बार बुरा संदेश होता है। युद्ध का संदेश भी होता है, संधि का संदेश भी होता है। तो राजा क्रुद्ध हो जावे तो वह जो है उस दूत को मारने के लिए तैयार हो सकता है। और ऐसे बहुत से जो प्रसंग आते हैं, लेकिन वह उस दूत को मार नहीं सकते। वो ऑफेंस है, क्योंकि दूत बेचारा क्या करे, वह तो पोस्टमैन है, वो तो खाली डिलीवरी कराने वाला है, और ऑर्डर देने वाला तो राजा होता है। तो मन भी ठीक वैसा ही है। मन को बेचारे को गालियां पड़ती है कि मन लोभी, मन लालची, और मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन जो है उसकी गति है वह ध्वनि की और प्रकाश की गति से भी तेज होती है। मन आज यहाँ बैठा है तो एक सेकंड में अमेरिका, यूके, यूएसए, पूरे विश्व में घूम करके आ सकता है। ये सारा मन का काम है। और मन जो है वह भूतकाल की जो है वो स्मृति करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है। और मन जो है 5 इंद्रियां है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियाणी। इन इंद्रियों के विषय जो है वो मन को दिए जाता है। मन मैनेजर का काम भी करता है और मन मनन का काम भी करता है। ये दोहरी प्रक्रिया जो होती है। और मन है पैम्पलेट्स निकालता, जो इंद्रियां देती, इंद्रियों से आए हुए के आधार पर वो पैम्पलेट निकालता है। ये सारा मन का काम है। और वचन, वचन के द्वारा हम बोलते हैं।
वचन के द्वारा हम लोगों की बात को सुनते हैं और वचन के द्वारा हम इंटरेक्शन करते हैं। अगर वचन हमारे नहीं हो तो अन्य प्राणियों की तरह हम मूक और गूंगे रह जाएंगे। और गूंगे व्यक्ति की हालत आपको बतावे कि आत्म अनुभव बात की, और जो कोई पूछे बात सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। एक गूंगे व्यक्ति को जो है गुड़ दे दिया जाए, उससे स्वाद पता करने के लिए कहा जाए तो वो बोल नहीं सकता, इसलिए कहेगा आ। अपनी भाषा में वो कहना चाहता है कि अच्छा है, मीठा स्वाद, पर बोल नहीं पाता। आत्मा की बात जो है वह अनुभव कराई जा सकती है, हाथ पर ला करके आत्मा को दिखाया नहीं जा सकता है। तो ये सारा जो है वचन का काम है, और वचन से ही जो है हम एक दूसरे से बात करके और सारा क्रियाकलाप कर सकते हैं। अगर वचन नहीं है तो हम समाज के अंदर कोई तरह का इंटरेक्शन नहीं कर सकते। काया है ये शरीर जो हमारे सामने है, ये हिलना डुलना, खाना पीना, उठना बैठना, व्यापार करना, बोलना, प्रवचन करना, ये सारा काम इस शरीर से होता है। शरीर के लिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमें जो धर्म की साधना करनी है, सनातन सत्य की साधना करनी, आर्ट ऑफ द विजन की साधना करनी है, वो सारी शरीर से होती है। बिना शरीर के वह हो नहीं सकती है। और शरीर के लिए यह भी कहा गया शरीर व्याधि मंदिरम। ये जो औदारिक शरीर है जो कि गलन मिलन धर्मा जड़ रूप के अंदर है, तो जड़ होने के कारण जो है ये कई बीमारियां करता रहता है, क्योंकि ये घिसता रहता है और ये चलता रहता है। तो शरीर हमारी सब क्रियाओं का एक साधन होता है, और शरीर को एक मंदिर की उपमा दी गई है। और मंदिर के भीतर जो प्रभु शुद्ध आत्मा भगवान जो अजर अमर अविनाशी और जय सच्चिदानंद वाला है, वह इस हमारे शरीर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान होता है। तो वह एक शरीर मंदिर का काम करता है जहां प्रभु विराजते हैं। इसलिए इस मंदिर को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, यानी अपने भावों को शुद्ध रखना चाहिए। मन वचन काया तो क्रिया करते हैं और वो जड़ है, और इसकी क्रिया से जो है वो सारा हमारा भुगतान होता है, उदय प्रारब्ध होता है, वो मन वचन काया की क्रिया से होता है। और मन वचन काया जो है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी जो हमको जो शरीर मिला है ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, इसीलिए जड़ है। और इसका जो फंक्शन है वह मात्र जो है पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान करने का ही है। यही इसका फंक्शन है। जब आयुष्य पूरा हो जाता है और भुगतान हो जाता है तब इसको जला दिया जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि मन वचन काया के द्वारा क्रिया होती है, और क्रिया से मुक्ति नहीं है, क्योंकि ये तो कुदरत के अधीन है। इसके क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है वह कुदरत है। पिछले जन्म में हमने जैसे जैसे भाव डाले थे, उस भाव के अनुरूप जो है हमारी कॉजल बॉडी बनी थी, और उस कॉजल बॉडी का जब समय पूरा हो गया चार्जिंग का, तो उसके बाद के अंदर वह अंश और सीड जो है वह इस कुदरत रूपी एग्जामिनर के पास में आ गई। और जो ही जो है हमारा जन्म हुआ, ये जन्म भी कुदरत के द्वारा ही होती है। कुदरत संजोग जुटाती है जब जन्म होता है। यानी संजोग कैसे जुटाती है कि माता का अंडज होता है और पिता का शुक्राणु होता है, ये दोनों मिलते हैं तो वो दोनों मिलकर के मर के, और तीसरा एक भ्रूण पैदा होता है। उस भ्रूण को जब वो 9 महीने एम्ब्रियो जो है माँ के गर्भ में रहता है, तो 9 महीने पूरा होने पर जो है वह शिशु के रूप में जन्मता है। और इस तरीके से जो है ये सारे संजोग जुटाती है, वह कुदरत जुटाती है। तो जो मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है कुदरत है,
और उसका सारा कंट्रोल कुदरत का ही चलता है। देखिए, हम आपको एक दुआ बताते हैं कि को सुख को दुख देत है और कर्म देत जग जोर, उर्जत सुरजत आप ही और दजा पवन के फेर। कभी आपने देखा कि जितने भी देवी देवताओं के या भगवान के मंदिर होते हैं उस पर एक ध्वजा होती है, तो वो ध्वजा क्या है कि कभी सीधी होती है, कभी जो है आपस में लपेट ली जाती है। कौन करता है? ये पवन करती है। तो पवन जो है वह कठपुतली की तरह का काम करता है, वो कर्म का काम करता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। जो है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कुदरत का कानून है। और इस कानून के तहत जो ये उपादान के अनुसार जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ये कुदरत हमको पनिशमेंट देती है, अवार्ड देती है। और कुदरत कहती है कि हुआ सो न्याय, यानी मैं कभी भी किसी प्राणी के साथ में अन्याय नहीं करती हूँ। 100% जो है प्रूफ रूप में मेरा न्याय है। हुआ सो न्याय का मतलब ये बाहर के जो कोर्ट है वो तो अन्याय कर सकते हैं, क्योंकि वो वकीलों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर काम करने वाले होते हैं। और जज उसका निर्णय लेता है, उसमें गलती हो सकती है। लेकिन जो है मेरे कानून कायदे में प्योर मैथमेटिक्स से कोई गलती होने की संभावना नहीं है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि मन वचन काया से जितनी भी क्रिया होती है सब क्रिया कहलाती है। इसको हम क्रिया कांड कहते हैं। जैसे कि भगवान के मंदिर के अंदर हम चले गए तो वहां पर हमने कई तरह की अक्षत है, चावल है, वगैरह है, पूजन सामग्री रखाई और फिर हम पूजा करते हैं। ये द्रव्य पूजा कहलाती है, सारी क्रिया है। लेकिन जो है हमारी जो आत्मा का मोक्ष बनता है वो भावों से बनता है, वहां क्रिया नहीं पहुंचती है, क्योंकि क्रिया तो जड़ है और भाव है वो आत्मा की सत्ता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी चेतन परमानेंट है, तो उसकी सत्ता जो है वो भाव है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारा भुगतान चल रहा है। हमारा पिछले जन्म में जैसा जैसा हम स्क्रिप्ट लिख करके, फिल्म बना करके और हम जो मन वचन का है कि बैटरियां भर करके लाए इस जन्म में, उदय प्रारब्ध के अधीन जो वो सारा डिस्चार्ज हो रहा है, वो भुगतान हो रहा है, वो हिसाब हो रहा है, वो लेन देन हो रहा है, वो परिणाम है जो कि हमारे मन वचन काया के द्वारा होता है। वो सारा ऑटो मोड से चलता रहता है। तो ये तो एक फेज हो गया, क्योंकि ये तो हमारा कर्जा है। ये तो पिछले जन्म से हम कर्जा इस जन्म में लेके आए, क्योंकि कर्जा तो हमने लिया था, वो कर्जा उतारना है। उसका सारा उतारने का जो संयोग जुटाने का काम है, मैनेजमेंट करने का काम है, वो सारा कुदरत का ही है। कुदरत के संयोग के बिना हमारा जीवन एक सेकंड भी नहीं चल सकता है। जो केवल ज्ञानी होते हैं, प्रवचन देते हैं, तो आपको प्रवचन के समय भी संयोग जुटाती है, वो कुदरत जुटाती है। उनका समोसन लगता है तो वह कुदरत समोसन लगाती है। तो सब कुछ करने वाली, हर एक जीवित प्राणी के लिए करने वाली कुदरत ही होती है, जो कि जड़ और चेतन दो तत्वों से बनी हुई होती है। और भाव पक्ष क्या है? देखिए, हमारी मूल आत्मा है, वह तो अजर अमर अविनाशी है, उसकी केवल प्रेजेंस है, वह अक्रिया है, वह अरूपी है, कोई क्रिया नहीं करती। मन वचन काया क्रिया करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कोई क्रिया नहीं करती है। लेकिन आत्मा की हाजिरी मैंडेटरी है, उसकी प्रेजेंस के बिना ये शरीर जड़ है, बोल भी नहीं सकता, इसको जला दिया जाता है। तो वो करती कुछ नहीं है, लेकिन मैंडेटरी है, नंबर 1। दूसरा, ये जो कर्मों का भुगतान जो अभी मैंने मन वचन काया का कहा है, तो ये शरीर जो है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और ये मात्र जड़ है।
ये जब जड़ तत्व है तो जड़ में तो कोई संवेदना, कोई चेतना कुछ होती नहीं। पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए भुगतान होता, समाप्त हुआ, चला गया, फिर नया आएगा और ये क्रम चलता रहता है। तो इसका जो है वो कोई अर्थ नहीं होता है। अब प्रश्न ये है कि जो है वो ये जड़ की तो क्रिया हो गई और उसका जो भुगतान हमारा जो चलता है, तो उसके चलने के साथ साथ में कई बार क्या होता है कि हम जो उसका उदय प्रारब्ध चल रहा है, उदय प्रारब्ध को समझिए, जो चल रहा है भुगतान है, उस भुगतान के साथ अगर हम नहीं जुड़ते हैं, मन वचन काया की क्रिया से मुक्त रहते हैं, तो हमारे नए खोज नहीं पड़ते हैं, लेकिन नए भाव नहीं पड़ते हैं। लेकिन हम उसके साथ में कई बार जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं मैं आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति का संजोग ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली देता है, तो ये तो उदय और प्रारब्ध हो गया। अब गाली देने के बाद में वो सामने वाला अगर गाली को सहन कर लेता है तो ये प्रकरण, ये चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन वो नए भाव डालता है, उस गाली पे दूसरी गाली, तीसरी गाली देता है, या उस पे और भी कई बातें जोड़ता रहता है, तो ये हमारा जुड़ाव हो गया। हम उसके साथ में तन्मयाकार हो गए। ये तन्मयाकार है जो नए अशुभ भाव डाल दिए। और अगर हम नहीं जुड़े होते, सहन कर लिया होता, संभाव कर लिया होता, तो नए कॉजेज नहीं पड़ते। तो ये क्योंकि ये तो आत्मा का विषय है, उस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, और भाव है वो आत्मा की सत्ता है, और जो प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा होता है। सारा पुरुषार्थ मात्र है वो प्रतिष्ठित आत्मा करती है, जो कि न तो मूल आत्मा है और न हमारी ये मैकेनिकल आत्मा है, जो कि सारा भुगतान मन वचन का है। मैकेनिकल आत्मा, वो भुगतान उससे हो रहा है, दोनों ही नहीं है। वह दोनों के बीच वाली स्थिति मिश्र चेतन है। वह चार्ज करती है, डिस्चार्ज करती है, देहाध्यास करती है, प्रज्ञा का काम करती है, और लाइव अहंकार के रूप के अंदर वो जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में नए भाव डाल करके, भाव ने कैसे डाले जाते हैं कि पिछले जन्म का हमारा जो है, ये जो पिछले जन्म का जो है वह हमारा जो है ज्ञान और दर्शन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। इस जन्म का ज्ञान और दर्शन होता है, हमारा इंटेंशन होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है। ये सभी मिलकर के, और फिर हम जो है मुक्त नहीं रह करके और भुगतान के साथ जुड़ते हैं, तो भाव पढ़ते हैं। जैसा मैंने भाव की प्रक्रिया बताई, तो वो इस तरीके से भाव पढ़ते हैं। पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। यह चिंतन हमारा है, क्योंकि हम उसमें स्वतंत्र हैं। तो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, और हमारा जो आज का विषय है उसके अंदर हम ये कहना चाहते हैं कि हमको मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है। और क्योंकि वह नाशवान है, तो ये तो जो है भाव अपना भुगतान हुआ चला गया, हुआ और चला गया। जितना भी भुगतान है ये हमारा जो है मन के विचारों से होता है, तो विचारों को हम बाईपास करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो है उस भुगतान के साथ जुड़ते नहीं है, उससे मुक्त रहते हैं। तो इसीलिए जुड़ना न जुड़ना, मुक्त रहना, ये हमारा अपना निर्णय है और भाव है, उससे इस तरीके से गिरते हैं। तो हमारा कहने का अर्थ ये, मुक्ति की जहां हम बात करते हैं वहां पे नए भाव नहीं गिराने हैं। और फिर भी जो भाव अगर गिरते हैं, जैसे कि हमारा अनंतानुबंधी कषाय तो समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी संजलन अभी है। तो जो कुछ भी हम आत्मा का चिंतन करते हैं, हम आर्ट ऑफ द विजन के अंदर आत्मा को केंद्र के अंदर रखते हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और जो मन वचन काया की जितनी भी क्रिया है, कुदरती रचना मानते रहते हैं। किसी ने हमारा सम्मान
सम्मान किया, कुदरती रचना, किसी ने हमारा तिरस्कार किया, कुदरती रचना, किसी से हमको लाभ मिला, कुदरती रचना, किसी से हमको हानि मिली, कुदरती रचना, किसी ने हमको गाली दी, कुदरती रचना, किसी ने हमारी प्रशंसा की, कुदरती रचना। इसको कुदरती रचना देखते जाते हैं, सम्यक तप है। और ये सम्यक तप मैच्योरिटी पर जाता है तो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है बहुत अधिक डेवलप हो जाता है। और या कहना चाहिए कि उसके डेवलपमेंट से सम्यक तप हो जाता है, तो सम्यक तप से हमको जो है सम्यक चारित्र जल्दी मिलता है। सम्यक चारित्र का अर्थ क्या होता है कि शुद्धिकरण होता है हमारा, सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का शुद्धिकरण हुआ। और सम्यक तप हम जो कुदरती रचना देखते देखते करते हैं, तो इन तीनों के शुद्धिकरण होने से सम्यक चारित्र का मतलब हमारे भीतर जो आत्मा, उसका अनुभव है, जो हमको ज्ञान मिला था 100% प्रतीति थी, 15% हमारे सामने जागृति थी, जो कि हमने सत्य या रियल पुरुषार्थ करते करते ज्ञाता दृष्टा बनकर, भेद विज्ञान करके, जुदापन की जागृति करके, और जो है हमको साक्षी भाव को रख करके, और हमने जो इस प्रैक्टिस, इस जागृति से जो है अनुभव को 15% से 100% तक अनुभव किया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो प्रतिष्ठित आत्मा की हाईएस्ट अवस्था है अनुभव की, तो वो हमने केवल दर्शन का 360 डिग्री का जो है वह पर पहुंचते पहुंचते अनुभव है, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। और केवल दर्शन प्राप्त होने के बाद के अंदर इस जन्म का जितना आयुष्य होता है वो समाप्त होकर के नेक्स्ट जो बर्थ के अंदर उसी केवल दर्शन का परिणाम के स्वरूप में केवल ज्ञान हमको मिलता है। और उस केवल ज्ञान के द्वारा जो है फिर हम प्रवचन करके और आयुष्य पूरा करके, और अगली अवस्था होती है सिद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था होती है। ऐसी आत्मा, ऐसा जीव सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाता है, वह ईश्वर बन जाता है, वह वंदनीय, स्तुति और भजनीय बन जाता है, उसके नाम की माला फेरी जाती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताते हैं कि क्रिया में मोक्ष नहीं है, मोक्ष है जो भावों में है, क्योंकि भावों का डेवलपमेंट होता है, वही डेवलपमेंट हमारे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का होता है। पहले हमको समझ लेना चाहिए कि सम्यक जो हमारे घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, तो सबसे पहले मोहनीय कर्म है जो सेनापति राजा है, उसको तोड़ने की बात होती है। तो अनंतानुबंधी जो कषाय को तोड़ा जाता है, ज्ञान के द्वारा उसको तोड़ा जाता है। तो जब ज्ञान हो जाता है, इसका मतलब ज्ञान होने का अर्थ मतलब हमको जो है निमित्त बना दिया जाए, कर्ता पद हटा दिया जाए। और जब हमको निमित्त बना दिया जाता है तो निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये चारों ही एक साथ हो जाते हैं। और हम जीवन पर्यंत, जन्म जन्मांतर तक अपने आप को कर्तापन से या कर्ता भाव से चौकड़ी लगा देते हैं। तो निमित्त बनते ही जो है सारा काम कुदरत करने वाली होती है, कर्ता व्यवस्थित शक्ति बन जाती है। हम तो जैसे दूसरे निमित्त होते हैं, उसी तरह से एक निमित्त रूप में जो है वो रह करके और अपना जीवन का यापन करते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये बड़ा चेंज आता है, उसके कारण ही मुक्ति की बात होती है। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, यानी कर्ता हम है नहीं, दुनिया का कोई प्राणी करता नहीं, सब निमित्त है। और ये सारी दुनिया जो है वो वीतराग है, निर्दोष है, किसी का दोष होता ही नहीं है। दोष होता है वो अपने अपने कर्मों का होता है, वही राग देश होता है। और हरेक के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को देखना चाहिए, क्योंकि हम वही हैं जो वह ये है। और
उसका अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व, नहीं तो हम रह भी नहीं सकते। तो इस तरीके से हमारा सम्यक ज्ञान, दर्शन और सम्यक तप तीनों प्राप्त होकर के, और हमको सम्यक जो है हमारे को स्पष्ट वेदन होता है, आत्मा की प्राप्ति होती है और वो मुक्ति की अवस्था होती है। तो हम आपको ये बिल्कुल सिद्ध हो गया कि मन वचन काया जो है वह कुदरती रचना के रूप में वह जड़ है और उसकी अवस्था बदलती रहती, उससे मुक्ति नहीं है। मुक्ति में कौन जाता है? मुक्ति में जाने वाली आत्मा है। तो उस आत्मा के संपर्क बना रहना चाहिए लगातार। हम जब आत्मा के संपर्क के अंदर लगातार रहते हैं तो इसका सारा डेवलपमेंट होता रहता है, जिसको कि हम जो है उसके तप के साथ में कुदरती रचना ज्यों ज्यों हम मन वचन काया को देखते रहते हैं त्यों तो ये सम्यक तप हमारा जो है मैच्योर होता है, सम्यक ज्ञान मैच्योर हो रहा है, सम्यक दर्शन मैच्योर हो रहा है, सम्यक तप मैच्योर हो रहा है। तब जाकर के हमको जो है 8वां गुणस्थान में क्षपक श्रेणी मिलती है और 12वां गुणस्थान के अंदर जो है वह सारा जो है वीत राग हो जाता है, यानी जो है हमारा जितना राग द्वेष होता है वह समाप्त हो जाता है। और उसके बाद अंतर मुहूर्त के अंदर जो है वह 13वां गुणस्थान सहयोगी केवली का होता है, वह प्राप्त हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा जो क्रिया है मन वचन काया, वो तो क्या अवस्था है, वो तो भुगतान है। भुगतान से मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो हमारी भावों से है, जिसका संबंध आत्मा से है। भाव शुद्धि वास्तव में सच्ची शुद्धि है और हमारे भावों के साथ में जो जुड़ा हुआ है अज्ञानता, अज्ञानता का नाश ही सच्चा न्यात है। तो हम मुक्त हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी सत पुरुषार्थ करते हुए मुक्ति को प्रस्थान हो। आप सभी के प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।